नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि भारतवर्ष में लंबे समय से चर्चा का पार्ट बनी हुई है। बहुत सारे लोग इस घटना में बहुत देर से रुचि ले रहे हैं और इस रुचि के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है वो ये है कि क्या सीमा हैदर जासूस है। बहुत सारे विद्यार्थियों, बहुत सारे लिसनर्स के द्वारा हमें कमेंट करके पूछा गया था कि क्या सीमा हैदर जासूस है, और अगर ऐसा है तो उसके बारे में अब तक जो यूपी एटीएस की जानकारी है वो कहां तक पहुंची है। यूपी एटीएस के द्वारा चूंकि इसे वापस से बुलाया गया है पूछताछ के लिए, तो आज के सेशन में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यूपी एटीएस ने अपनी जांच में क्या पाया और किस प्रकार से सीमा हैदर को लेकर के प्रश्न खड़े किए। तो सीमा हैदर की जासूसी की पूरी कहानी आज के सेशन में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, और चर्चा के अंदर आपको बताने वाले हैं कि ये प्रेम स्टोरी कहां से और कैसे चलकर आई। आपके सामने तस्वीर में सीमा और सचिन की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये सचिन मीणा हैं जिनके प्यार में सीमा बॉर्डर क्रॉस करके यहां आई हैं, और इसके ऊपर ऑलरेडी हम 2 सेशन कर चुके हैं। पहला कि पबजी के प्रेम से भारत पहुंची सीमा क्या पाकिस्तानी जासूस हैं। ये हमने डे 1 पर जब सेशन किया था उस समय भी आपके सामने ये पॉइंट रेज किया था, और उस समय हमने आपसे ये कहा था। मैंने आपको लगभग ये 12 जुलाई के दिन ये सेशन किया था, और उस समय मैंने कुछ प्रश्न आपके सामने खड़े किए थे अपनी एनालिसिस के आधार पर कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस विषय पर प्रश्न उठेगा कि सीमा ने किस प्रकार से पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल की यात्रा की, और नेपाल से भारत तक की यात्रा बॉर्डर क्रॉस करके 4 बच्चों के साथ क्रॉस कर गई। नेपाल तक उसका आना एक बार नहीं 2 बार हुआ, तो 2 बार यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से नेपाल आया है तो एक बहुत मीडियम, जिस तरह का उसने बताया कि वो एक बहुत ही गरीब घर से है, उस महिला के लिए इस तरह की घटना को अंजाम देना और एक 5वीं पास महिला होने के नाम पर उसके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम देना, ये अपने आप में बहुत तरह के शक खड़े कर रहा था। हमने आपको शुरुआती सेशन में ही इस बात की जानकारी दी थी। फिर हमने कुछ दिनों बाद आपको यह भी बताया कि इस विषय के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा भी कई थ्रेट्स आने लगी कि अगर सीमा को नहीं लौटाया गया तो कट्टरपंथियों ने भारत के वो जो वहां पर पाकिस्तान के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक हैं उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया था। हमने इस पर भी आपके साथ में सेशन जारी किया। अब हुआ यह है कि कुछ दिनों से ही ये सुर्खियां चल रही हैं। अच्छा, बाय द वे आपको याद होगा हमने जो अपना आखिरी सेशन किया था उस समय भी आपको ये जानकारी दी थी कि इसके साथ में इस वाले सेशन के अंदर हमने जानकारी दी थी कि यूपी एटीएस इसके साथ पूछताछ कर रही है, और यूपी एटीएस ने हाल ही में अपने द्वारा कुछ रिपोर्ट के खुलासे किए हैं। हालांकि वो खुद पब्लिकली आकर नहीं कर रहे हैं, सूत्रों के आधार पर जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि मुंबई जो यूपी की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उसने अपने द्वारा ऑब्जर्वेशन में क्या क्या पता किया, वो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको यदि याद हो तो हमने कुछ दिनों पूर्व जो अपना सेशन किया था उस सेशन में आपको बताया था पाकिस्तान सीमा हैदर लवर बीइंग क्वेश्चन यूपी कॉप्स इन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन। इन्हें किसी अज्ञात लोकेशन पर बुलाकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, और पूछताछ के द्वारा इनसे ये जानकारियां निकाली गई थी, हमने ये बताया था। आप यहां पर देख सकते हैं सीमा हैदर इंडिया लुक वाज केयरफुली प्लान may have got trained from language skill, ऐसा इंटेलिजेंस सोर्सेज का कहना है। इंटेलिजेंस के लोगों का कहना है कि सीमा हैदर की प्रॉपर तरीके से प्लानिंग की गई थी। अब जो प्रश्न बहुत बड़ा सीमा हैदर को लेकर खड़ा हो रहा है वो ये है कि सीमा हैदर बहुत अच्छी हिंदी बोल रही है। इतनी अच्छी हिंदी के लिए जब उससे पूछा गया कि तुम्हें ये हिंदी आती कैसे है, तो उसका जवाब था कि उसने ये हिंदी सचिन से बात करते करते सीखी है। लेकिन पुलिस का शक और गहरा जाता है जब पुलिस ने यह प्रश्न किया कि तुमने ये सारी चीजें सचिन से बात करके सीखी हैं, लेकिन सचिन खुद अच्छी हिंदी बोल नहीं पाता है। जब वो खुद से यूपी, वेस्टर्न यूपी की भाषा बोलता है, तुमने इतनी अच्छी हिंदी को कहां से सीख लिया, ये बड़ा प्रश्न है। और इसी कारण से ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ये कई इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रही है जो कि हिंदी में प्रॉपर ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति कर सकता है। सचिन से बात करके ये महिला इतनी अच्छी हिंदी नहीं जान सकती। इसे प्रॉपर रीति रिवाज, प्रॉपर कल्चरल एक्टिविटीज का पता होना यूपी एटीएस को बहुत सारे प्रश्न पूछने के लिए विवश कर रही है। ऐसी स्थिति में सीमा हैदर को लेकर के उसका जो इंडियन लुक है, जो देखने में ही वो इंडियन जैसी दिखाई दे रही है, ये प्रॉपर तरीके से प्लान किया गया है, ऐसा इंटेलिजेंस सोर्सेज का कहना है। इंटेलिजेंस का यह भी मानना है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर उर्दू बोली जाती है, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया में आता भी है तो इंडिया की उर्दू का जो लहजा है, पाकिस्तान की उर्दू का जो लहजा है, इन दोनों में बड़ा अंतर है।
सीमा के शब्द जिस तरह के हैं उसमें प्रॉपर हिंदी की बात सुनाई पड़ती है, और एक ऐसी हिंदी जो बिना ट्रेनिंग के शायद ही कोई उस एसेंट में बोल पाए। जो जो सचिन जिसके प्यार में ये चलकर आ गई है, वो इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पा रहा है जितनी अच्छी हिंदी ये बोल पा रही हैं, इसलिए एक बड़ा प्रश्न इन्हें लेकर के खड़ा हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाक सीमा हैदर इंडिया लुक वाज केयरफुली प्लान्ड, ऐसा कहना है। पाकिस्तानी वुमन हु क्रॉस्ड इनटू इंडिया थ्रू नेपाल बीइंग प्रोब्ड बाय द पोटेंशियल टाई टू आईएसआई, और इसकी जांच की जा रही है आईएसआई के द्वारा, मतलब कि आईएसआई के साथ इसके क्या लिंक्स थे, ठीक है ना। तो यहां तक हमने आपको सारी जानकारियां पहले दी थी, और इस जानकारी के अंदर जो बड़े प्रश्न यूपी एटीएस ने अपनी हिरासत में लेने के बाद पूछे वो यही थे कि 17 जुलाई को जो तुम्हें, मतलब 17 जुलाई को जब हिरासत में लिया तो इनसे प्रश्न जो पूछे वो यही थे कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुमने भारत के अंदर आने के लिए जो तरीके अपनाए वो किसी की नजर में नहीं आए। वो सारे क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगा जो इनसे पूछे गए। प्रश्नों में जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि ये पाकिस्तान से चलकर दुबई शारजहां जाती है और वहां से नेपाल और नेपाल से भारत आती है, तो उसका तरीका क्या रहा। और सीमा हैदर के द्वारा बनाए गए तथ्य सबूत और दस्तावेज जब मेल नहीं खाते तो इन चीजों पर प्रश्न पूछे गए। चूंकि सीमा का एक भाई पाकिस्तान के अंदर रेंजर है, चाचा फौज का अधिकारी है, इसलिए इससे ये प्रश्न पूछे जाने बड़े लाजमी होते हैं कि तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ भेजा गया है। जिस तरह से ये कह रही है कि ये वहां पर बड़ी ही संकुचित विचारधाराओं में रही है, ये तस्वीरें हैं जो इसके टिकटॉक के वीडियो पर मिली हैं, जिसे देखकर ये प्रतीत नहीं होता कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में नहीं रही होगी। आपको ये याद होगा, हमने पहले भी आपसे कहा है कि पाकिस्तान के द्वारा भारतीयों को फंसाने के लिए कुछ तरीके अपनाए जाते हैं, और उसके अंदर पाकिस्तानियों के द्वारा जो तरीके अपनाए जाते हैं उनमें ये बहुत बड़ा तरीका है सोशल मीडिया के द्वारा इंडिया के अंदर लोगों को फांसना। और लोगों को फांसने के जो ये तरीके हैं, इनमें इस तरह के लोगों का उपयोग किया जाता है। पाकिस्तान की भाषा में इन्हें फूफी कहा जाता है, फूफी। जैसे फूफा और भुआ अपने यहाँ रिलेशन होता है, ऐसे इन्हें फूफी कहा जाता है। पाकिस्तान की आईएसआई की कोड वर्ड में जिनको कोशिश की जाती है कि ये अपने साथ लोगों को फंसाएंगी, फंसाने के पर्पज से जिन्हें भेजा जाता है उन्हें फूफी कहा जाता है। और ये फूफी आपको डांस करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अच्छा, एक जो शक इनके ऊपर खड़ा हुआ वो ये है कि इनके जो डॉक्यूमेंट बात निकल कर आई, इसमें इन्होंने जब शुरुआत में कहा, कई मीडिया चैनलों पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि इनकी शादी 19 से 20 साल की उम्र में हो गई थी, और 10 दिन पहले इन्होंने, मतलब 10 दिन पहले अपने वालिद का घर इन्होंने छोड़ दिया था। अच्छा, इसमें 2014 के अंदर इसकी शादी की बात है। 2014 में ये 19-20 साल की अपने आप को बताती है। 2014 में जो महिला 19-20 साल की है, टेक्निकली 6 और 3 9, वो अब तक 28 साल पार कर चुकी होगी। लेकिन इसका जो पासपोर्ट है, इस पर इसकी उम्र 21 साल लिखी हुई है। इससे जांच अधिकारियों का फिर से, क्योंकि पासपोर्ट जैसा दस्तावेज यदि आप भी बनवाने जाएंगे तो उन पासपोर्ट्स को बनाने में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो 10th की मार्कशीट क्यों ना हो, चाहे आपका आधार कार्ड क्यों ना हो, दुनिया का कोई भी देश पासपोर्ट के अंदर इन चीजों को बहुत बेसिकली ध्यान रखता है कि कहीं ऐसा ना हो इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से कोई व्यक्ति कहीं और फंस जाए। ये कह रही है कि इसने पाकिस्तान में पैसे देकर के पासपोर्ट के अंदर हेरफेर करा ली। यानी एक 5वीं पास महिला को यह पता है कि पासपोर्ट में भी हेरफेर हो सकती है। 5वीं पास महिलाओं को यह तक नहीं पता होता कि पासपोर्ट और वीजा लेने होते हैं। इसे पासपोर्ट भी पता है, इसे दुबई जाने का वीजा लेना भी पता है, नेपाल जाने का वीजा भी पता है, और उसके साथ साथ ये हेरफेर करना भी जानती है। इन सब चीजों से इसके साथ कुछ सवाल खड़े हुए जो यूपी एटीएस ने इसके साथ पूछताछ में निकाले। क्या क्या सवाल थे जो इसके साथ सवाल खड़े हुए, जो इससे पूछे गए? वो पहला सवाल था, 4 बच्चों की मां खुद को पाकिस्तान के छोटे से शहर का बताती है, लेकिन पबजी गेम के अंदर दिन भर अपने आप को व्यस्त कैसे रखती है? दूसरा सवाल इससे पूछा गया कि 5वीं पास मिडिल क्लास महिला एक नहीं 2-2 पासपोर्ट क्यों रखेगी? इसके पास 2-2 पासपोर्ट पाए गए। तीसरा, अपने 4 बच्चों को छोड़कर सचिन से मिलने नेपाल कैसे चली जाती है? भाई बच्चे छोटे हैं, अगर उन्ननी मुन्नी क्या क्या नाम इसने धर रखे हैं, उनको छोड़ करके एक मां के लिए एक दिन भी घर छोड़ करके जाना बच्चों के बिना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये 4 बच्चों को छोड़कर नेपाल मिलने चली आती है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है, बच्चे जबकि बहुत कम उम्र के हों। यदि यही नहीं, दूसरी बार पाकिस्तान सीमा जब लौटती है तो अपने 4 बच्चों के एकदम नए पासपोर्ट कैसे बनवाकर लौटती है? उसके पास इतने पैसे कहां से आए? सीमा कहती है कि उसने मकान बेचा था, लेकिन क्या पाकिस्तान में महिलाओं को संपत्ति में इतने अधिकार प्राप्त हैं?
कि वो अपने लेवल पर मकान बेच दें? क्या वो इतना मतलब प्रोग्रेसिव देश है क्या? ये सवाल बहुत सारे हैं जो खड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इससे कि पति को भनक लगे बिना उसने मकान बेच कैसे दिया? भाई इंडिया में भी, चाहे इंडिया पाकिस्तान से कितना भी आगे हो, इस तरह की जो